हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयरिश पोएट सीमस हीनी की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है डिगिंग। फ्रेंड्स, डिगिंग का मतलब होता है खोदना और यहाँ पर ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उनके फादर और ग्रैंडफादर के काम का। ये पोएम 1966 में उनकी कलेक्शन डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट में पब्लिश हुई थी। इस पोएम की थीम है ट्रेडिशन, फैमिली और लेबर। फ्रेंड्स, इस पोएम की शुरुआत में पोएट एक पेन और ब्लैंक पेपर लेकर बैठे हैं, मगर वो अपने एंसेस्टर्स यानी अपने पिता और दादा के स्किल्स और वर्क एथिक्स के बारे में सोचते हैं। उनके दादा और उनके पिता फार्मर्स थे और पोएट ने कई बार उन्हें एक स्पेड लेकर डिगिंग करते हुए यानी खोदते हुए देखा है, मगर पोएट ने उनके ऑक्यूपेशन को फॉलो नहीं किया है। वो एक राइटर हैं और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने पेन को डिग करने के लिए यूज़ करेंगे, यानी उन्होंने अपने पेन से डिग करने का वादा किया है। फ्रेंड्स, सीमस हीनी एक आयरिश पोएट, प्लेराइट और ट्रांसलेटर थे जिनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1939 में और उनकी डेथ हुई थी 30 अगस्त 2013 में। उन्हें 1995 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला है। उनकी फेमस वर्क्स में डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, फील्ड वर्क, द स्पिरिट लेवल, ब्यूफोर्फ, अ न्यू वर्स ट्रांसलेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। माई फिंगर एंड माई थंब द स्क्वाट पेन रेस्ट्स, यानी मेरी उंगली और अंगूठे के बीच में ये स्क्वाट यानी छोटी सी कलम बैठी है, फिट है। स्नग एज अ गन, जहाँ वो बिल्कुल एक गन की तरह, एक बंदूक की तरह टाइटली फिट है और तैयार है कि उसे यूज़ किया जाए। अंडर माई विंडो अ क्लीन रास्पिंग साउंड, मेरी खिड़की के बाहर एक साफ कर्कश आवाज़ आ रही है। क्लीन रास्पिंग साउंड यानी साफ कर्कश आवाज़। व्हेन द स्पेड सिंक्स इनटू ग्रेवली ग्राउंड, जब एक स्पेड उस पथरीली ज़मीन में दबता है, स्पेड के टकराने से एक आवाज़ आती है। माई फादर डिगिंग आई लुक डाउन, मेरे पिता ज़मीन को डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं। मैं नीचे देखता हूँ उस खिड़की से, यानी मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ तो क्या नज़ारा देखता हूँ कि मेरे पिता उस पथरीली ज़मीन को एक स्पेड से खोद रहे हैं, उसे डिग कर रहे हैं। Till his training rump among the flower beds bends low, और ये वो तब तक करते थे जब तक उनकी कमर फूलों के क्यारियों के बीच झुक जाती थी। स्ट्रेनिंग रम्प यानी झुकी हुई कमर। Comes up 20 years away, और मैं 20 साल पहले की ये बात को याद करता हूँ। Stooping in rhythm through potato drills where he was digging, जब वो एक रिदम में बार बार स्टूप करते थे यानी नीचे झुकते थे और आलू के क्यारियों को डिग करते थे, उन्हें खोदते थे। ये 20 साल पहले की बात है जो मुझे अब जाके याद आ रही है। द कोर्स बूट नेसल्ड ऑन द लग द शैफ्ट, उनका वो पुराना जूता उस शैफ्ट पर यानी उस पेड़ पर जिससे वो खोद रहे थे, उसके लग पर, पीछे के हिस्से पर टिका हुआ था। यानी उनका पैर जो था वो उस पेड़ के पीछे के हिस्से पर टिका हुआ था। अगेंस्ट द इनसाइड नी वॉज लिवर्ड फर्मली, और अपने घुटने के अंदरी हिस्से से उन्होंने उसे कसकर दबाया हुआ था। यानी अपनी पूरी ताकत लगाकर वो डिग कर रहे थे आलू के क्यारियों में। ही रूटेड आउट टॉल टॉप्स बरीड द ब्राइट एज डीप, यानी वो उन आलूओं को ज़मीन से बाहर खींचते थे, वो जो लंबे लंबे पौधे थे आलू के, और फिर नए गहरे गड्ढे बनाते थे। टू स्कैटर न्यू पोटैटोज़ दैट वी पिक्ड, और फिर उन आलूओं को दोबारा बोते थे जिन्हें हमने चुना है। वी पिक्ड, लविंग देयर कूल हार्डनेस इन आवर हैंड्स, और हमें बहुत अच्छा लगता था कि वो हमारे हाथ में कितना ठंडा है, कितना कड़ा है, यानी वो पोटैटोज़ कैसे हैं। ये सब पोएट के बचपन की बातें हैं जो उसे अब जाकर याद आ रही हैं कि किस तरह उसके पिता आलू बोआ करते थे और वो उसकी हेल्प करता था। बाय गॉड द ओल्ड मैन कुड हैंडल अ स्पेड, यानी मेरे भगवान
मेरे बूढ़े आदमी को, मेरे पिता को एक स्पेड यूज़ करना आता था, जस्ट लाइक हिज ओल्ड मैन, बिल्कुल उनके बूढ़े आदमी की तरह, उनके पिता की तरह। यानी मेरे पिता और मेरे दादा दोनों को ही स्पेड यूज़ करना आता था, उन्हें डिग करना, खोदना बहुत अच्छे से आता था। माई ग्रैंड फादर कट मोर टर्फ इन अ डे दैन एनी अदर मैन ऑन टोनर्स बॉग। फ्रेंड्स, टोनर्स बॉग उनके गांव का नाम है। तो पोइट कहते हैं कि मेरे दादाजी एक दिन में हमारे गांव के किसी भी इंसान से ज़्यादा टर्फ यानी घास काट लेते थे, इतने अच्छे थे वो अपने काम में। वंस आई कैरीड हिम मिल्क इन अ बॉटल। और एक दिन मैं उनके लिए एक बोतल में दूध लेकर गया, कॉर्क्ड स्लॉपीली विद पेपर, जिसे मैंने एक कागज़ के टुकड़े से बांधा था, बहुत ही केयरलेसली। ही स्ट्रेटेंड अप टू ड्रिंक इट देन फेल टू राइट अवे। यानी वो सीधे खड़े हुए उसे पीने के लिए और फिर तुरंत उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उसे पीकर वो थोड़ी भी देर के लिए रुके नहीं। निकिंग एंड स्लाइसिंग नीटली, यानी वो बहुत ही सफाई से, बहुत ही अच्छे से घास काटते थे। हीविंग सॉर्ड्स ओवर हिज शोल्डर, और जो मिट्टी थी, जो सॉर्ड्स थे जो उन्होंने खोदी थी, उसे अपने कंधों के ऊपर से फेंक दिया करते थे। वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने ताकतवर थे। गोइंग डाउन एंड डाउन फॉर द गुड टर्फ डिगिंग, और गहरा गहरा खोदते जाते थे ताकि उन्हें सबसे अच्छी टर्फ मिले। इतनी मेहनत करते थे वो और इतने कुशल थे वो अपने काम में। द कोल्ड स्मेल ऑफ पोटैटो मोल्ड, यानी उस आलू के क्यारियों की ठंडी खुशबू। द स्क्वेल्च एंड स्लैप ऑफ सॉगी पीट। सॉगी पीट यानी गीली ज़मीन, तो उस गीली ज़मीन पर जो आवाज़ आती थी स्क्वैश करने की, स्लैपिंग की। द कर्ट्स ऑफ एन एज, और किनारे पर कट किए हुए हिस्से। ये सभी उन्हें याद आ रहे हैं पोएट को, किस तरह वो इस सब को बचपन में एंजॉय करता था। थ्रू लिविंग रूट्स अवेकन इन माई हेड, और ये सभी यादें मेरे दिमाग में अभी ज़िंदा हैं और उतनी ही ताज़ी हैं। बट आई हैव नो स्पेड टू फॉलो मैन लाइक देम, मगर मेरे दादा या पिता की तरह मेरे पास कोई स्पेड नहीं है जिससे मैं डिगिंग कर सकूं। यानी मैं उनके प्रोफेशन में नहीं हूँ, मैं फार्मर नहीं हूँ। बिटवीन माई फिंगर एंड माई थंब द स्क्वैट पेन रेस्ट, यानी मेरी उंगली और अंगूठे के बीच में ये छोटी कलम है। I'll dig with it, और यही मेरा स्पेड है, मैं इसी से डिग करूँगा, मेहनत करूँगा, खोदूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएट इस पोएम में अपनी फैमिली की लेगेसी के बारे में बताते हैं कि किस तरह उनका पूरा परिवार फार्मिंग में था और कितना स्ट्रॉन्ग था, ज़मीन खोदता था और उसमें बीज बोता था। मगर पोएट उनसे बहुत अलग है, वो एक राइटर है और उसने डिसाइड किया है कि वो भी अपनी फैमिली की तरह बनेगा, बस अपने पेन को एक स्पेड की तरह यूज़ करेगा और उससे सच्चाई को खोदेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सीमा सैनी की पोएम डिगिंग।